नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश मिश्रा आपके अपने परिवार अराइवल अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का कुछ मेरा प्रॉमिस टूट चुका है। जैसे कि मैंने कहा था 15 से 16 तारीख से वीडियो आना शुरू होंगी, लेकिन वीडियो कुछ टेक्निकल खराबी के कारण नहीं आ पाई, जिसके लिए आपको मैंने सूचना दे दिया था। उसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। अब आपकी वीडियो रेगुलर बेसिस पे आती रहेंगी, डेली आएंगी, है ना। तो आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोशिश ये कीजिए, कंटेंट पे ध्यान दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जोड़िए और आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसी लग रही है आपको वीडियो, है ना। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जोड़िए। परिवार में जितना ज़्यादा लोग रहेंगे उतना आपको भी अच्छा लगेगा, मुझको भी अच्छा लगेगा। देखिए, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला अगर है तो फासला क्या है। तो इसके लिए आप बिल्कुल टाइम पे मत परेशान होइए कि आपका 2 दिन छूट गया, क्या छूट गया, बिल्कुल आपको मिलता रहेगा। तो बस इसी विहर पे आपको ये बात कही गई है कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, अगर आपका हौसला बुलंद है तो फिर फासला क्या है ना। तो चलिएगा, आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक पे बात करते हैं जो कि आपका एक कॉमन सा है, कैलकुलेशन के बेस में है। कैलकुलेशन में आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ये आपको पहचानना भी थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है। तो यहीं से आपका टाइम जाता है, क्योंकि आपको भी पता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है और एक एक सेकेंड का टाइम वहां मायने रखता है एग्जाम हॉल में। तो आपको हम एक छोटी सी बात सिखाने जा रहे हैं जिसको कहते हैं वर्ग यानी स्क्वायर। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं। अगर हम यहां से कहें, सपोज कीजिएगा वो संख्या क्या है, आप लोग कहें कि एक का स्क्वायर सबको पता है क्या होता है, एक होता है ना। तो 2 के स्क्वायर की बात की जाए, आपने कहा ये तो हमें भी पता है 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या, 3 का स्क्वायर कितना, 9 होता है। आखिर स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब सपोज कीजिएगा 4 के स्क्वायर की यदि बात की जाती है तो 4 की पावर 2 यानी 4 की घात 2। तो यहां से इसका मतलब क्या है, 4 का 2 बार गुणा, 4 गुणे 4 यानी 16। ये तो सबको पता है। 5 के स्क्वायर की बात की जाए तो आपने कहा ये तो हमें पता है, 5 का 5 पचम 25। 6 की बात की जाए तो 6 छम 36। आपने कहा इतना अगर हम पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इतना पता है। लेकिन बात पता की नहीं है, बात यह है कि आप कितने कम समय में कर पाते हैं। तो चलिएगा, अगर हमसे यहीं पे 9 को छोड़ के अगर मान लीजिए 15, 16, 25 की सपोज कीजिए आपसे कहा जाए 24 का स्क्वायर क्या है ना। तो जब 24 के स्क्वायर की बात करेगा तो देखिएगा यहां से आप या तो बेसिक करें। बेसिक अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए बेसिक में आपको यही पता है कि भैया बेसिक करेंगे हम तो हमने स्क्वायर का मतलब क्या है, किसी संख्या का 2 बार गुणा, 24 गुणे 24। तो आपका अगर टेबल अच्छा है तो आपने कहा 24 चौको 96, उसके बाद 24 गुना 48, 48 9 57, ये रहा आपका 576। या तो आप ऐसा करें, अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके पास और भी ज्यादा बेसिक है। जिस बेसिक में आप क्या करेंगे, 24 भैया 24, ये लीजिए 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, 8 है 9। अब इधर से क्या करें, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, ये रहा आपका 6 किए, आप 9 8 17 किए, 4 1 5 कर दिए, ये कीजिए। लेकिन आपको ये भी 2 में से किसी एक को भी नहीं करना, आपको करना क्या है उस पर ध्यान दीजिए। कोई भी एक ट्रिक आप ले लीजिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये बनेगी क्या उस पर फोकस कीजिएगा। अगर फर्स्ट की हम बात करें, देखिएगा जैसे अगर संख्या क्या है 24 है, तो आपको यहां से करना क्या है, 24 के नियरेस्ट यानी 24 के करीब में सबसे करीब जो भी संख्या हो वो क्या हो, जिसका कि इकाई का अंक 0 हो, हमें वो संख्या चुन लेनी है। जैसे कि अगर 24 के एक तरफ देखें तो 20 है, एक तरफ देखें तो क्या है 30 है, तो हम किसे लेंगे, 20 को लेंगे। अगर हम 20 को लेते हैं तो देखिएगा 24 के करीब में क्या है 20, ठीक है। 24 के करीब में 20 है, तो देखिएगा 24 से 20 में आने के लिए हमें करना क्या पड़ रहा है, माइनस का 4 करना पड़ रहा है। अगर एक बार हमें माइनस करने को मिल रहा है तो दूसरा रिलेशन हम अपने से ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, प्लस का।
सपोज कीजिएगा अगर पहला रिलेशन जो मिल रहा है हमें यदि वह प्लस का मिल रहा है तो सेकंड जो हम ड्रा करेंगे वो क्या करेंगे माइनस का। तो कोशिश कीजिएगा, अब देखिए यहां से माइनस का है तो अब क्या करेंगे हम प्लस का, प्लस 4 तो 24 और 4 क्या हुआ 28। तो देखिएगा इसका और इसका गुणा कर दें, इसका और इसका गुणा कर दें, जो भी आए उसे हम जोड़ दें। जैसे देखिएगा 28 और 20 का गुणा क्या होगा 28 गुना 56। हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। आसान कैसे होता है ध्यान दीजिएगा, जीरो को हम छोड़ देते हैं, कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। 28 का गुणा 2 में तो 28 गुना 56 या 2 का अगर हम करेंगे 56 मिला। तो यहां से देखिएगा अब क्या बचा 4 और 4, 4 चौके क्या होगा 16, 4 चौके क्या होगा 16। तो देखिए इन दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस, तो यहां से क्या मिला 6, 6 1 7 और ये क्या रहा आपका 5, क्या मिला आपको 576, क्या मिला आपको 576। ठीक है, अब देखिएगा अब अगर हम बात करें यहां से सेकेंड ट्रिक आपकी क्या कहती है। सेकेंड में देखिएगा ये रहा आपका 24, तो 24 का स्क्वायर, तो यहां से सीधी सी बात आपको इतना समझना है कि इसका एक बार हम स्क्वायर लेंगे, एक बार इसका स्क्वायर लेंगे, एक बार इस संख्या का हम क्या करेंगे स्क्वायर लिखेंगे, एक बार इस संख्या का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे इसका स्क्वायर क्या हुआ 16 और इसका स्क्वायर क्या हुआ 4, है ना। लेकिन देखिएगा जब दो अंकों की संख्या होती है तो उसका स्क्वायर जो होता है तो क्या होता है 3 या 4 अंक का होता है। तो अगर हम बात करें यहां से तो सबका 4 अंक तो होता नहीं है ना। 30 के अंदर क्या होता है 30 तक या 31 32 यहां तक क्या होता है 3 अंक का होता है, उसके बाद 4 अंक का भी हो जाता है, आगे 4 अंक भी मिलेंगे आपको, तो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अभी आप ये ध्यान दीजिएगा यहां से आप इकाई का अंक, ये क्या है इकाई का अंक है तो एक अंक ही छोड़ेंगे। तो देखिएगा अब क्या करेंगे हम इसका ये और ये संख्या का गुणा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो हम करेंगे क्या एक संख्या इसका ले लेंगे और उसके बाद 16 का मतलब क्या हुआ यहां से एक इधर आ गया, तो यहां से क्या मिला 6 7 और 5, क्या मिला आपको 576। ठीक है, अब ये रहा आपका, तो आपको जो आसान लगे वो कर लीजिएगा। अब जैसे ही आपके प्रैक्टिस में बातें आएंगी तो आपको आसान लगने लगेगा। चलिए देखते हैं कैसे। किसी भी एक रूल को आप पकड़ लीजिए, चाहे इसको पकड़िएगा चाहे इसको, सबसे आपका होगा। देखिएगा आगे चलते हैं, आगे थोड़े से और एग्जाम्पल देखते हैं फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो जैसे अगला एग्जाम्पल क्या है, सपोज कीजिएगा कि अगर हमसे कहा जाए कि 27 देख लें, है ना 27, तो देखिएगा 27 का अगर पहला मेथड हम देखें तो फर्स्ट मेथड आपका ये कहता है भैया 27 है, तो 27 के नियरेस्ट इकाई का अंक जिसका 0 हो तो क्या है वो 30 है ना। तो 27 से 30 में आने के लिए करना क्या पड़ा प्लस का 3। तो आपसे पहले ही बात हो चुकी है भैया अगर एक बार हमें प्लस का रिलेशन मिलता है सेकंड रिलेशन हम क्या करेंगे माइनस का करेंगे ही करेंगे। अगर हमें पहला माइनस का मिलता है दूसरा हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, दूसरा प्लस का मिलता है तो पहला क्या करेंगे माइनस करेंगे। देखिएगा इधर ये क्या रहा आपका माइनस का 3 अगर हम करते हैं तो ये क्या हुआ 27 में से 3 गए 24। अब देखिए इसका क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे और इसका गुणा कर देंगे और सभी को जोड़ देंगे। 24 का गुणा अगर हम 30 में करते हैं 24 गुना 48 72, 72 मतलब 720, है ना। अब देखिएगा इधर 3 त्रिकाएं 9 और सबको आप क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो यहां से आपको क्या मिलेगा यहां से आपको मिलेगा 729, क्या मिला आपको 729। जब यहां से आपको 729 मिला एक तो ये ट्रिक हुई। अगर सेकेंड ट्रिक की हम बात करें, सेकेंड ट्रिक आपका क्या कहता है देखिएगा जो आपने इसके पहले किया था 27 का स्क्वायर, तो भैया परेशान नहीं होना है। देखो 7 7 49 इसका किया पहले आपने, फिर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको करना क्या है 7 दूनी 14 दूना 28, इन दोनों संख्या का गुणा और फिर से 2 का गुणा, 7 दूनी 14 दूना 28, तो इकाई का अंक आप छोड़ दीजिएगा बाकी में आप ऐड कीजिएगा। तो देखिएगा 28 का मतलब क्या हुआ 2 और 8, 28 का मतलब क्या हुआ 2 और 8। अब देखिएगा यहां से इस ये संख्या बची है
बची है ना। तो इसका भी स्क्वायर आप करेंगे, तो इसका स्क्वायर अगर आप करते हैं तो क्या होगा, 2 दूनी 4। तो 4, अब देखिए इसके नीचे तो जगह है नहीं, चलिए हम इधर देख लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसे रख करते हैं ना। तो देखिए 7 7 49 था आपका, और ये क्या था, इधर से मिला था 7 दूनी 14 दूना 28, और ये क्या रहा आपका 2 दूनी 4। अब एक अंक फिर से छोड़ दीजिएगा और 4 लिख दीजिएगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा 9 8 4 12 4 2 6 7। तो आप जिसको पकड़ सके आप ले लीजिएगा और आपके लिए बेहतर ही होगा। तो अगर आपको इजी ये वाला लगे, इसको सॉल्व समझ में आने वाली बात है, इजी दोनों है। अगर आपको ये वाला समझ में आता है तो आप इसी को लिए रहिएगा, अगर आपको ये वाला समझ में आता है सेकेंड वाला तो आप इसको ले लीजिएगा, जो भी आपको समझ में आए आप उसी को ले लीजिएगा, है ना। लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको शायद दोनों बातें अच्छे से समझ में आ जाए, तो जो आपको प्रेजेंट में अच्छा लगे उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलेगा, और भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, कुछ बड़े अंकों में चलते हैं, है ना। जैसे अगर बड़े अंक देखें हम, अभी आपको लग रहा हो शायद 2 अंक तक ही हो, तीसरे में कुछ अलग हो, तो तीसरा अलग नहीं होगा ना चौथा अलग होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कह दिया जाए 69 का स्क्वायर, तो देखिएगा आपने कहा 69, इसका नियरेस्ट क्या होगा 70 होगा, और 70 के लिए हमें करना क्या पड़ा +1, तो फिर हमें क्या करना होगा -1, और -1 यदि हम करते हैं क्या मिला 68, है ना। तो फिर देखिएगा गुणा कीजिएगा, इसका भी गुणा कीजिएगा, तो देखिए 7 8 56, 7 6 42, 42 5 47, 7 6 42, 42 और 5 47। अब ये देखिएगा एक एक नाम एक, ये कीजिएगा आप प्लस, तो क्या मिला 4761, ये रहा आपका आंसर, है ना। आंसर ये मिल गया। अगर आप सेकेंड ट्रिक से करते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं, बट यही है थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन में ध्यान देना होगा। जैसे देखिएगा सेकेंड ट्रिक आपका ये कहता है भैया 69 है, तो आपने कहा जी, तो 69 का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर आप लिखिएगा, 9 का स्क्वायर पहले आप लिखिएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे 9 का गुना 6 में कीजिए, 9 6 के 54, 54 दूना होता है 104, एक अंक छोड़ दीजिएगा दूसरे अंक से लिख लीजिएगा 104। अब देखिएगा भैया परेशान नहीं होना है, ये रहा आपका। अब ये जो संख्या है इसका भी एक स्क्वायर लिख लीजिएगा, तो 6 6 36, तो 36 के लिए भी आपको परेशान नहीं होना, एक अंक फिर से छोड़ दीजिएगा इसका और लिख दीजिएगा 36, बाकी आप सबको ऐड कर लीजिएगा, 1 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1, फिर 6 1 7 और 3 1 4, तो क्या मिला सॉरी 9 छक्का 54 दूना 108, ठीक है, 8 दूनी 16, ये रहा आपका, सेम हो गया। तो बस यही देखना है आपको और यही आपका आंसर बन जाएगा। तो चाहे आप जिसको भी देखिएगा, तो यहाँ के लिए आपको यही करना है, सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालना है, इकाई के अंक का, फिर जो दहाई का अंक है उसका स्क्वायर बाद में निकालेंगे, उसके पहले क्या करें इकाई गुणे दहाई गुणे 2, इकाई गुणे दहाई गुणे 2। तो जब आप करेंगे 9 छक्के 54 दूना 104, 9 छक्के 54 दूना 108, है ना। फिर देखिएगा फिर आप एक अंक छोड़िएगा तो फिर क्या मिलेगा आपको, ये जो दहाई की संख्या है इसका स्क्वायर निकालेंगे 6 6 36, तो आपको ये मिल गया, है ना। अब ऐसा नहीं है कि ये यहीं तक चलेगा, लेकिन हाँ ये जो आपका सेकेंड मेथड है ये वाला, ये आपका 99 तक ही रहेगा, है ना। लेकिन ये वाला जो मेथड है ये आगे भी जा सकता है। सपोज कीजिएगा अगर 3 अंक की संख्या हो, 4 अंक की संख्या हो, तो देखिएगा आप 3 अंकों के लिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा आसान लगेगा, हालांकि इससे भी होगा, लेकिन बस यही है समय जाएगा। तो क्या करेंगे आप, समय इतना ज्यादा तो देना है नहीं, तो फिर देखिएगा उसके लिए मान लीजिए अगर हमसे कह दे 111 का स्क्वायर, तो हमें परेशान नहीं होना भैया, 111 का स्क्वायर, अगर आपको 11 का स्क्वायर लर्न है तो आप और अच्छे से कर सकते हैं, अगर नहीं लर्न है फिर भी कीजिएगा। देखिएगा 111, इसका नियरेस्ट क्या है जिसका इकाई का अंक क्या हो 0, तो आपने कहा 111 का है 110, क्या है 110 मतलब -1, फिर आपने किया +1 मतलब
112। तो देखिएगा यहां से अगर आप करें इसका गुणा कीजिएगा और फिर इसका गुणा कीजिएगा प्लस कीजिएगा। अगर इसका गुणा करें आप तो क्या मिलेगा, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 दो 13 और उसके बाद क्या मिला 11 एकम 11 1 12, ये मिला आपको। अब देखिएगा आपको कुछ भी नहीं करना, यहां से आप क्या करेंगे 1 एकम 1 और आप प्लस कीजिएगा तो क्या मिला 1 2 3 2 1, है ना। ये 111 का है। अब अगर बात यहां से देखिए एक बात और होती है, अगर एक ही आवृत्ति कई बार हो तो उसके लिए एक अलग मेथड भी है। जैसे देखिएगा एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है। एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है। सपोज कीजिएगा अगर 11 के स्क्वायर की बात की जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना। देखिएगा कुछ बात समझ लीजिए, अगर एक की आवृत्ति कई बार हो तब की कंडीशन देख लीजिएगा। एक अगर कई बार रिपीट हो, है ना, तो देखिएगा यहां से आपको क्या करना है, एक जैसे 2 बार है ना, 1 2 और फिर घट जाइए, घटते क्रम में लिख दीजिए, ये रहा आपका। यहां से भी आपका आंसर सही। सपोज कीजिए 111 हो तो एक की आवृत्ति कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3 और फिर घटते क्रम में लिख दीजिए 2 1, ये आपका आंसर बना। सपोज कीजिए 4 बार हो, 3 4, है ना। अगर 4 बार होता है तब की भी कंडीशन आपको परेशान नहीं होना चाहिए। इसका स्क्वायर अगर कह दे, है ना, तो देखिएगा 4 बार है, 1 2 3 4 3 2 1, ये आपका आंसर बनेगा, है ना। लेकिन अभी हम रूल की बात कर रहे हैं तो रूल में देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि आपसे 11 का स्क्वायर आता है तो फिर और भी आसान हो सकता है। कैसे हो सकता है उसको ध्यान दीजिएगा। यहां तक हो गया, चलेगा। देखिएगा अगर आपको लगता है कि 11 का स्क्वायर पता है तब के लिए आपके पास देखिए क्या है, तो देखिए 111 का नियरेस्ट हम क्या लेंगे, जिसके इकाई और दहाई दोनों जीरो हो। तो यहां से क्या मिला हमें 100, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा -11। अगर एक बार माइनस करना पड़ा दूसरी बार हम क्या करेंगे प्लस, तो यहां से क्या मिला 122, है ना, क्या मिला 122। तो ध्यान दीजिएगा हमें परेशान नहीं होना, इसका गुणा इसके साथ कर दीजिएगा, ये तो गुणा आसान हो गया ना आपके पास। अगर इसका गुणा देखें तो ये क्या मिलेगा 00, क्योंकि ये वाला 0 हो जाएगा। अब देखिए 11 11 में 121, क्या मिला 1 2 3 2 1, यही मिलेगा ना। तो बस देखिए यही है कि अगर 2 से 3 अंक की भी संख्या हो जाए ना तो आपको परेशान नहीं होना, ये रूल आपको हर जगह पहुंचा ही देगा, परेशान होने जैसी बात नहीं है। अब देखिए और अगर हम आगे चलें थोड़ा सा और देखें, अब अगर हमसे कहा जाए, जैसे एक के लिए तो हमने समझा कि एक का रूल ये है कि अगर एक की आवृत्ति कई बार हो तो हमें पता है कि हमें कुछ भी नहीं करना केवल इतना ही है कि जितनी बार आवृत्ति हो उतने अंक तक जाएंगे, उसके बाद घटते क्रम में कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर 5 की बात हो, जैसे देखिएगा सपोज कीजिएगा यदि इकाई का अंक क्या हो 5 हो, यदि इकाई का अंक क्या हो 5 हो, जैसे देखिएगा अगर हम 5 के स्क्वायर की बात करें हमें पता है 5 5 25, सपोज कीजिएगा 15 आ जाए यहीं पे 15 का स्क्वायर, तो 15 के स्क्वायर के लिए देखिएगा परेशान हमें बिल्कुल भी नहीं होना है। सबसे अच्छी बात 5 5 25, ठीक है। अब देखिए ये क्या है एक की अगली संख्या क्या होगी 2, 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 और यही आपको इधर सीधे लिख देना है और ये होता है डायरेक्ट इसका आंसर। सपोज कीजिए 25 हो, 25 का स्क्वायर, इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना, आपको सीधा करना है 5 5 25, है ना। अब देखिए ये क्या है 2, तो 2 की अगली संख्या क्या है 3, सीधा इसका मल्टीपल लिखिए 2 3 6 और ये क्या है इसका आंसर है। सपोज कीजिए आपसे कह दिया जाए 45, अगर 45 कहा जाता है तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 45 का स्क्वायर भैया बहुत बड़ी बात नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने एक रामबाण तरीका सीख लिया है। तो देखिएगा इधर से ये क्या हुआ 5 5 25, है ना। अब ये देखिए 4 है, 4 की अगली संख्या क्या है 5, इनका मल्टीपल आप इधर रख दीजिए 5 चौको 20 और ये रहा आपका आंसर। आंसर आपका क्या मिला, ये मिल गया। सपोज कीजिए आपसे कह दे 75, 75 का स्क्वायर, तो 5 5
25। अब देखिए 7 की अगली संख्या क्या है? 8। 8 सत्ते 56। बस इतना ही करना है बाबू। ये तो रहा इकाई का अंक 5। सपोज कीजिए इकाई का अंक अगर 0 हो तब के लिए आपके पास प्रॉब्लम हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए 10 का स्क्वायर, तो आपने कहा भैया एक है करना, एक, ठीक है। 0 कितना 0 है तो कितनी बार होना चाहिए 0? 2 बार। यही आपका आंसर है। सपोज कीजिए यहाँ पे क्या लिख दे 30, तब भी आपको परेशान नहीं होना। 3 त्रिकाई 9, 0 कितनी बार करना है हमें? एक बार है, और स्क्वायर की बात है तो डबल 0। सपोज कीजिए आपके पास आ जाए क्या 12, मतलब 120 का स्क्वायर, तब भी आपको परेशान नहीं होना बाबू। क्यों नहीं होना? कि सीधी सी बात है, 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 0 है तो 0 की आवृत्ति कितनी बार हो जाएगी? 2 बार। ये आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो 0, 5 और 1, इन सब के बारे में आपको पता चल गया है। बाकी आपके पास तरीका है ही, इसी क्रम में आपको लगातार करते रहना है और आपको जरा सा भी परेशान नहीं होना है। आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको ट्रिक कैसी लगी, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और आप ये चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप हमारे परिवार के साथ जुड़ जाइएगा, और अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो भी इस फैमिली में जुड़ें और अध्ययन करें, पढ़ते रहें और दोस्तों के साथ जुड़ते रहें, जोड़ते रहें, ताकि परिवार आपका बढ़ता रहे। मिलते हैं अगले कंटेंट में, अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।